माँ शारदे को प्रणाम करके अपनी जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ गौतम चौधरी फ्रॉम। आज अगर हम बात करें तो क्लास 10th है, तो मैथमेटिक्स की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें चैप्टर थर्ड, जिसका नाम हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण की हम लोग बात। ऊपर इकाई की बात करें तो आज हम जो अपने पास जो प्रस्तावना है उसकी हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर 3 है उस पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने भागों में बटा हुआ है। तो 3.1, 3.2 एंड 3, जिसमें अगर 3.1 के अंदर बात करें तो 7 सवाल, 3.2 के अंदर 3 और 3.3 के अंदर 2 सवाल। इतनी हम लोगों ने नॉर्मल सी चर्चा कर ली, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा उसका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर रिलेशन की बात करें तो एग्जाम अपने पास 2026-27 के होने के लिए अपनी जो क्लास क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली हम लोग चर्चा करते हैं, अपना स्टार्टिंग पॉइंट रहता है जो प्रस्तावना के अंदर रहे। कितने सवाल आते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण की हल, समीकरण युग्म को हल करने के तरीके। एक तरीका ग्राफी विधि, दूसरा बीजगणितीय। ये भी मेरे पास कुछ भागों में बटी हुई है। फिर प्रश्नावली 3.1, 3.2 और यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो प्रश्नावली 3.3 भी इसके अंदर शामिल रहे। फिर महत्वपूर्ण सवाल, बीते वर्षों की परीक्षा में आए हुए। अभी तक मैंने आपको जो 2 चैप्टर करवाए हैं उसके अंदर मैंने आपको एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला पोर्शन छोड़ रखा है, एक बीते वर्षों की परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। अच्छा, ये दो जो आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट में आपके जैसे या तो चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएंगे या 4 कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम आप ये करवा दो एक साथ सभी जो 500 चैप्टर है उनकी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली है। पहला डाउट आप लोगों की यही रहता है। तो इस प्रश्नावली 3 है, इससे बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के सवाल आते हैं, जो कि संपूर्ण प्रश्न पत्र का 5%, मतलब टोटल 80 नंबर का अपने पास पेपर होता है, जिसमें से 4 नंबर के अपने पास ये सवाल आते हैं, जिसमें एक सवाल 1 नंबर का बहुविकल्पीय, एक सवाल 1 नंबर का अति लघु तथा एक सवाल 2 नंबर का लघुत्तरा। ये अपने पास इस प्रकार से इसके अंदर सवाल रहते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला वही है, परीक्षा में कितने नंबर की प्रश्नावली है, तो आप लोग बोलोगे सर 4 नंबर। टोटल बेटा सवाल कितने आते हैं सर, 3। इस प्रकार से सर 2 एक नंबर के और एक 2 नंबर, हो गए टोटल 4 नंबर। अब हम बात करते हैं, अपने चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब क्या होता है बेटा, दो चर का मतलब सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल बेटा हिंदी में इनको हम बोलते हैं, अच्छा, वो अपने पास नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो जो अपने पास सारे अल्फाबेट है ना, A B C जेड तक, तो बेटा इनको हम बोलते हैं चर। कितने होने चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, दो चर लेते हैं, एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। आगे बोला गया रेखिक। रेखिक का मतलब होता है बेटा, जैसे आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, पोलिनोमियल। मान लो मैंने आपको बताया था x प्लस 4, तो जिस चर में या जो अपने पास बहुपद दे रखा है, उस बहुपद में अगर जो चर दे रखा है, यहाँ पर चर क्या है x, इसकी अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1।
तो इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अगर यहाँ पर घात 2 हो गई ना, घात कितनी हो गई? 2। इसको हम बोलेंगे बेटा द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। आपको समझ, दो चर होने चाहिए तो दो चर ले एकदम। समीकरण का मतलब ये होता है बेटा इसके अंदर इक्वल का साइन, मतलब जो मैंने आपको x प्लस वाई दे रखा है ना, इसके अंदर बराबर का साइन, वो बराबर में मैंने 4 रख दिया, कुछ भी रख सकते, चलो -4 रख देते, ठीक है। युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। युग्म का मतलब हमारे पास क्या होता है? शादी विवाह में आप लोगों ने देखे होंगे, जो भी दूल्हा दुल्हन होती हैं उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं जोड़े का। तो दूल्हा दुल्हन उसके अंदर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर अपने पास दो चर वाले समीकरण, वो भी कितने होंगे? 2। युग्म का मतलब, तो एक आपके सामने मैं समीकरण ले लेता हूँ, x प्लस 3x प्लस वाई बराबर -7। अच्छा, अब इस, ये अपने पास पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण, ये 4 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आएगा प्लस का। x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर, ये अपने पास इस रूप। तो समीकरण युग्म किसको बोलोगे बेटा? जिसके अंदर क्या हो? दो समीकरण। रेखिक का मतलब जिसकी घात 1। इक्वेशन का मतलब, समीकरण का मतलब उसके अंदर इक्वल का साइन, ये वाला चिन्ह। ये अपने पास साइन। अच्छा, समीकरण क्या होता है? जिसके अंदर इक्वल का या बराबर का। अब हम बात करते हैं वो हल करने के तरीकों की। तो मैं पहले इन सबको इरेज कर देता हूं और आपके सामने छोटी सी और, जहां तक मुझे उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है बेटा, इसको आप लोग दोबारा देख लें, कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी अगर आप लोग दोबारा देख लेंगे तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो उस सेशन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और जो विद्यार्थी छुट्टियों के अंदर अगर अपनी मैथ तैयार कर लेगा, सेशन से उसको मतलब ही क्या, वो तो अपने आप अच्छे तरीके से फिर स्कोर कर सकता है। कितने? 100/100। इससे नीचे तो बात ही नहीं करनी है। जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है उसको 100/100 से नीचे बात ही नहीं करनी। सेकंड, आपके सामने मैं बात करूं, जैसे अपना सिलेबस होगा रिवीजन करवाऊंगा और प्री बोर्ड लूंगा बेटा 80-80 नंबर, और प्री बोर्ड में आपको 1 घंटा लगेगा मान लो, तो वो हल करवाऊँ। पहले मैं आपको प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं वो घर पे करने के लिए दूंगा, फिर मैं उस प्री बोर्ड को आपको यहाँ पर हल करवाऊंगा, फिर आप अपनी कॉपी के अंदर चेक करना हमने, ये सब चीजें चलेंगी। समीकरण क्या होता है बता दिया। अब आपको जो मैंने एक तो मान लो समीकरण दे दिया, x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। एक मैंने दे रखा था 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर। तो जो अपने पास बेटा इस समीकरण युग्म होता है ना, इन समीकरण युग्म का रूप क्या होता है? रूप ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या होता है? x के गुणा में जो है गुणांक a, y के गुणा में गुणांक b, c कांस्टेंट जो मान दे रखा है ना यहाँ पर 4, वो c है। अच्छा, दूसरी समीकरण के लिए भी हम लोग ऐसा यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सर यहाँ पर अगर x के दूसरी समीकरण की, देखो मैं इसको समीकरण 1 दे रहा हूँ, इसको समीकरण
2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैंने दे दी। यहाँ पर अक्स के गुणा में क्या है सर 1, यहाँ पर अक्स के गुणा में 3। सर आपने तो इसको भी सेम कर दिया और इसको भी सेम कर दिया, तो इसको सेम ना करके हम लोग क्या करते हैं, पहली इक्वेशन है उसका अगर हम रूप की बात करें तो उसमें a1 b1 c1, दूसरी की a2 b2 c2 लगा देंगे, तो अपने पास ये मान सेम नहीं रहेगा, हमें ये डाउट नहीं रहेगा कि हमने जो किया वो गलत है सही है, किस प्रकार क्या कीजिए। इतनी चीजें आपको समझ में। अब इन दो समीकरण युग्म, पहले क्या हो गई वन एक्स प्लस b1 y प्लस c1 बराबर, दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। एक तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी, ये आई कहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया, इसी वजह से मैं आपके सामने इतनी चीजों की चर्चा कर रहा हूँ। आगे और चीजें आएंगी, लेकिन उनकी शुरुआत से पहले मैं आपके सामने छोटी बात कर ले। समीकरण होगी, दोनों समीकरण युग्म, उनका आपको रूप समझ में आ गया कि किस रूप में होंगी, तो आप लोग बोलोगे सर इस रूप। इसके बाद में बात आती है समीकरण की हल। अब इन समीकरणों को हमें हल भी करना है, इनका निचोड़ भी निकालना है, इस प्रकार क्या चीजें प्राप्त आएंगी। तो बेटा इन समीकरणों को हल करने के लिए अपने पास समीकरण युग्म है, इनको हल करने के तरीके दिए हुए अपनी किताब में, दो तरीके दिए हुए। एक तो अपने पास है बेटा ग्राफिकल मेथड, एक तो अपने पास है ग्राफिकल मेथड, एक अपने पास है बेटा अर्थमेटिक मेथड। अर्थमेटिक मेथड, ग्राफिकल को हिंदी में हम बोलते हैं ग्राफी विधि, अर्थमेटिक को बोलते हैं बीजगणित। अच्छा ग्राफिकल मेथड, उसकी अगर हम लोग चर्चा करें, देखिए ग्राफ, ग्राफ आप लोगों ने 8वीं क्लास में दर्शाई है, तो इस ग्राफ की मदद से अगर हम लोग इसको हल करें, बेटा ये अपने पास होता है, तो इसको हम दर्शा देते हैं वाई डैश एक्स, कोई बड़ी चीज नहीं। तो इस ग्राफ की सहायता से अगर जिस समीकरण युग्म को हम हल करेंगे, तो बेटा वो हो गए अपने पास ग्राफिकल मेथड या ग्राफ। बात आती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि होती है, उसके अंदर हम लोग 3 तरीके अपनाते। पहला तरीका होता है बेटा प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। दूसरा अपने पास होता है बेटा विलोपन। दूसरा क्या होता है? विलोपन। एंड थर्ड की बात करें तो अपने पास होता है वज्र गुणन। क्या होता है? वज्र गुणन। प्रतिस्थापन की बात करेंगे, विलोपन की बात करेंगे, वज्र गुणन की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने मैं वही समीकरण रख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। अगर इन समीकरण युग्मों में हमें x तथा y, किस किस का? x तथा y का मान निकालना है, तो हम लोग दो तरीके अपना सकते हैं। एक तो पहला बेटा हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या यूज कर सकते हैं? ग्राफिकल मेथड अर्थात ग्राफी विधि। दूसरा अपने पास आता है अर्थमेटिक मेथड, मतलब अपने पास बीजगणितीय विधि। अगर बात करें x और y का हम लोग मान निकाल सकते हैं। ग्राफी विधि की हम लोग चर्चा कर लेंगे। अर्थमेटिक जो बीजगणितीय विधि है उसमें मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीजें समझा दूं। पहला अपने पास है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को लाना। क्या होता है? एक की जगह दूसरे को लाना। मान लो हम लोग किसी शादी में जाएं
और हमारे पिताजी जैसे कहीं बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं या फिर शादी में उपस्थित नहीं है, तो आपने देखा होगा कि उनकी जो भी अपने पास जुमारी नाम जानते हो, जो उनको शादी ब्याह में पैसे वगैरह दिए जाते हैं, वो पैसे उनके बेटे या उनकी जो वाइफ है उनको दिए जाते हैं। उनकी वाइफ का मतलब क्या हो गया? आपकी माताजी या आपको दिए जाते हैं। तो प्रतिस्थापन का मतलब भी बेटा यही होता है। पहले मैं समीकरण 1, समीकरण 2 दोनों को लिख रहा हूँ। देखो, x प्लस वाई, ये 4 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया। अच्छा, y इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का। x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? -4 माइनस दूसरी समीकरण की मैं बात कर लेता हूँ। क्या दे रखी है? 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। तो 3x प्लस वाई बराबर माइनस यही दे रखा है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर दे रखा। पहली समीकरण को आपने हल किया, आपके सामने ए मतलब मैं इसको ए ऐसे ही टेम्परेरी दर्शा रहा हूं, इस प्रकार का रूप आया आपको। तो जो बेटा अक्स है, उस अक्स की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? -4 माइनस वाई। ये जो मान है ना, ये आप लोग लिखोगे दूसरी समीकरण के अंदर। अक्स की जगह क्या लिखोगे? -4 माइनस वाई। तो 3 गुणा -4 माइनस वाई प्लस वाई बराबर -7। 3 4 12, तो माइनस का 12 माइनस का 3y प्लस का y बराबर -12। इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। तो -3y प्लस वाई बराबर -7 प्लस का 12। 12 में से 7 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे बेटा 5। ये लो 5। माइनस का 3y प्लस का y क्या बचा? माइनस का माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 5 बट्टा ये 2। इस साइड गुणा में दूसरी साइड गया भाग में। दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो प्लस का, और ये वाई का मान क्या है? -5 बट्टा। तो वाई का मान आपके पास -5/2 आया ना, ये -5/2। अब आप लोग समीकरण इक्वेशन 1 के अंदर रखोगे, इसके अंदर रखोगे इक्वेशन 1 के रख दें। तो x -5/2 बराबर -4। तो x बराबर माइनस का 4 और प्लस का 5 बट्टा, लघुत्तम लेना आता आप लोगों को? क्या लिया? x बराबर 2 लघुत्तम लिया, 4 दूनों माइनस का 8 प्लस का कितना बचा? -3 बट्टा। तो ये x का मान आ गया। ये हमने जो हल किया, ये सब किया बेटा हमने प्रतिस्थापन विधि की सहायता से किया। प्रतिस्थापन विधि की सहायता। आ गई ये बात समझ में? अब हम लोग बात कर लेते हैं विलोपन। जो भी आपके पास आंकड़े हैं इनको मैं भी इरेज कर। अच्छा, पहला मैंने आंकड़ा क्या ले रखा था? मैंने ले रखा था बेटा आपके सामने x प्लस वाई बराबर माइनस। दूसरा 3x प्लस वाई बराबर। विलोपन के अंदर बेटा हम लोग करते हैं घटाने का काम। क्या करते हैं? घटाने का। तो इसमें आपको एक ऐसा काम करना है कि दोनों चर, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y, घटाओ तो दोनों में से एक चर हट जाए। क्या हो जाए? हट जाए। हटेगा कैसे? जब आप लोग घटाओगे इस x प्लस वाई माइनस
4 में से आप लोगों को घटाना है 3x प्लस वाई बराबर -7। घटाने का मतलब जो भी चिन्ह दे रखे हैं उनके क्या कर दो उल्टे, क्या कर दो उल्टे। x प्लस का 3x माइनस का कितने x बचे माइनस माइनस के, y प्लस का y माइनस का हो गया कट गया, -4 प्लस का, और ये माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया बेटा माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 7। अच्छा 7 प्लस का 4 माइनस का क्या बचा प्लस का 3, यही बचा। तो x बराबर -3 बटा x बराबर क्या गया -3। समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, x का मान क्या रख दो -3 बटा। समीकरण 1 में दे रखी x प्लस वाई बराबर -4, -3 बटा 2 प्लस वाई बराबर -4, तो y बराबर -4 और प्लस का 3/2, 1 लघुत्तम ले लिया, 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस का 3 क्या बचा -5। ये बेटा आपके पास आ गया y का मान। ये होता है विलोपन। विलोपन के अंदर हम घटाने का काम करते हैं, जबकि प्रतिस्थापन के अंदर हमने क्या किया एक समीकरण को हल किया तथा दूसरी के अंदर उस हल का मान बात आती है वज्र गुणन। वज्र गुणन बेटा तब करोगे जब आपके सामने जो मान है में दिया हुआ हो पट्टा के अंदर, कैसे किस में दिया हुआ हो पट्टा के अंदर। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बेटा दे दिया x/4 प्लस y/4 बराबर 5/2। एक मैंने दे दी x 3x 5 प्लस y/5 बराबर 8/1। वज्र गुणन के अंदर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे मैं इस पहली समीकरण को हल कर रहा हूं, आप लोग बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, 4 यहाँ पर भी है 4 यहाँ पर भी, हम लोग क्या कर सकते हैं 4 लघुत्तम ले लिया, ऊपर क्या बचा x प्लस बराबर 5/, इसको इसके साथ गुणा और इसको 2 को गुणा करना है बेटा पूरे x प्लस वाई के साथ, जबकि 5 को गुणा करना है 4 के साथ। 2x प्लस 2y बराबर 5 चौका 20, पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो x प्लस वाई बराबर, ये अपने पास बेटा अगर बात करें तो टाइप्स हैं। अभी हमने जो पढ़ा वज्र गुणन करना पड़ा, दूसरा हल कैसे करोगे 5 लघुत्तम आ गया, 3x प्लस वाई बराबर 8/1, वज्र गुणा, एक को किसी के साथ भी गुणा करो वही रहेगा, 8 को 5 के साथ गुणा करो तो 3x प्लस वाई बराबर 8×5 = 40। दूसरी समीकरण का वज्र गुणन की अब इसमें आगे आप लोग चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन लगाओ, वो आपका काम है। यहाँ तक मुझे लग रहा है प्रत्येक विद्यार्थी को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जरूरी नहीं आपको एक टाइम में सारी चीजें समझ में आ जाएं। एक टाइम में अगर सारी चीजें बेटा एक साथ समझ आ गई तो गवर्नमेंट है ने पूरी साल क्यों दे रखी है विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए, सिलेबस तो 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो उसी में एग्जाम करा देने चाहिए। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है, टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन समझ में उसी को आएंगी जो बार बार जिसको समझ में नहीं आई और उसने ये सोच लिया कि नहीं मुझे समझना ही है और उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, तब उसको समझ। ये नहीं है कि समझ में नहीं आई उसको छोड़ दिया फिर समझ में आ जाए। और चाहे दुनिया की किसी भी टीचर के पास में चले जाओ, जब तक आपके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होगी दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं
और आपके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, दुनिया का कितना भी बड़ा महारथी हो, कोई कितना भी लो से लो क्वालिटी का टीचर हो, टीचर की क्वालिटी मैं यहाँ पे टिप्पणी नहीं कर रहा लो, लेकिन मान लो जिसको पढ़ाना नहीं आता और विद्यार्थी के अंदर पढ़ने का जज्बा है, इच्छा है, तो वो विद्यार्थी उस टीचर से सहायता से भी टॉप कर। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें आपसे छुपा रखी हैं, जैसे समांतर, प्रतिच्छेदी, समपाती। उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा एक बार के लिए उनको मैं रोकूंगा, एक बार के लिए मैं उनको रोकूंगा। संगत असंगत कुछ चीजें और हैं, एक बार के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल है उसकी चर्चा आ जाओ। कौन सी क्लास में आप लोग? सर कक्षा 10। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया? पहली प्रतियोगिता। लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या से इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बेटा कुछ थोड़ी मिस्टेक है ना। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों, अच्छा इसके अंदर ये हो सकता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, इसके अंदर कक्षा में बेटा यहाँ पर विद्यार्थी भी टोटल 10 दिए हुए होंगे। ट्यूशन है, इसके अंदर मिस्टेक है। ट्यूशन में आपको दोबारा बोल देता हूँ, एक कक्षा है उसमें बेटा टोटल 10 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो मैं पहले एक ब्लैंक पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल विद्यार्थी कितने हैं बेटा एक कक्षा के अंदर। आप लोग बोलोगे सर 10, जिसमें बेटा लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। क्या आपको पता है लड़के कितने लड़कियां कितनी? नहीं सर। अच्छा एक काम कर लो, लड़के को हम मान लेते हैं x, लड़की को हम मान लेते हैं, या फिर जेंडर के हिसाब से मानोगे, गुणसूत्र के हिसाब से कि सर लड़कों के अंदर y और लड़कियों को मान सकते हो आप अपनी मर्जी से, उसके अंदर कोई इशू नहीं। साइंस के हिसाब से भी तो मानना ना थोड़ा बहुत। तो आपने लड़कियों को माना x, लड़कों को माना y, दोनों का योग कितना टोटल? 10, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर 10 ही विद्यार्थी। आगे सवाल के अंदर बोला गया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब सवाल के अंदर ये बोला गया लड़कियों की संख्या जो लड़के दे रखी हैं उनसे 4 अधिक है, तो ये बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। मान लो राम है, यहाँ पे श्याम दे रखा है, सवाल के अंदर बोल दिया कि श्याम के पास 4 रुपए अधिक है राम से। श्याम के पास मान लो 10 रुपए हैं, तो राम के पास 14 रुपए हैं, तो क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं सर। बराबर कब होंगे बेटा? जब इसके अंदर 4 जोड़ो। सवाल के अंदर हमें क्या बोला गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में क्या कर दो? 4 जोड़ दो, तब ये बराबर हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पर 2 समीकरण युग्म बने, एक एक समीकरण युग्म बना तथा 2 समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर वाई प्लस 4। पूरे को मैं मिटा रहा हूं। लड़कियों का आपने क्या माना? x, और लड़कों को क्या माना बेटा? y। इसको मिटाने की बजाय मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे आपके लिए कुछ अगर ग्राफ मिल जाए तो अपना काम हो जाए। देखते हैं ग्राफ मिल जाए
ग्राफ तो इसके अंदर हमें नहीं मिला, मिल गया, अपना काम हो गया। बस हमें इसी की ज़रूरत थी, हमें ग्राफ मिल गया। ये लो। अच्छा, आपके सामने 2 समीकरण बने थे। कौन-कौन सी? सर, एक तो हमारे पास बना था x प्लस वाई बराबर, एक बना था सर हमारे पास x बराबर वाई प्लस 4। बेटा 2 समीकरण बने हैं तो ऐसे करके आप लोग बॉक्स बनाओ। क्या करो? बॉक्स बनाओ। जैसे कैसे सर? इसमें ये बॉक्स बना ली, बॉक्स के टुकड़े कर दो 3, ऊपर लिख देना x, नीचे लिख देना, ऊपर वाली समीकरण का बॉक्स हो गया। अब नीचे वाली का बना लो। x, y और वही अपने पास 2। पहले वाली समीकरण की हम लोग बात कर ले। x बराबर क्या होगा? 10 माइनस, यहाँ पे बेटा y का क्या मान रखोगी? कुछ भी रख दो अपनी मर्जी से, कोई रोक टोक नहीं है आपके पास। मान लो पहले आपने y का रख दिया 2, तो 10 में से 2 घटाओगे तो x का मान आ जाएगा कितना? 8। फिर आपने रख दिया सर 4, 10 में से 4 घटाओगे तो क्या बचेगा? x का मान आ गया। यहाँ पर y का मान क्या रखोगे? y का मान सर हम पहले रखेंगे, क्या रखें? आपकी मर्जी, जो वो रख सकते हो। सर पहले हम रख देते हैं y का मान 0। बेटा y का मान 0 रखोगे, x का मान कितना आ जाएगा? 4। फिर y का मान अगर आप लोग 4 रखोगे, 4 रख दो या 2 रख दो, आपकी मर्जी, उसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं। x का मान कितना आ जाएगा? 6। चलिए हम लोग अब नोट करते हैं। जो ये ऐसी लाइन है, इसमें तो आएंगे बेटा सारे x के मान। जो खड़ी लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसमें आएंगे y के मान। पहले आपने देखा है, पहले समीकरण में x का मान कितना? 8, 8, y का मान 2, तो फिर ऊपर चले जाना है 2, ये रहा 2, ये आ गया ना 2। फिर x का मान कितना है? 6, y का मान कितना है सर? 4। तो इसको लोग ऐसे यहाँ पर ये हुआ। अब एक सीधी लाइन खींचते हैं और इनको हम लोग मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं। मिला दिया। नेक्स्ट हम बात करें, x का मान कितना है? 4, y का मान, x का मान कितना है? y का मान, y का मान कितना आया? इसको हम लोग सीधी लाइन से मिला दिया। दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोनों रेखाएं काट रही हैं, काट रही हैं। आप लोग बोलोगे सर दोनों रेखाएं काट रही हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। नीचे एक सीधी लाइन खींचो, 7 पर आ रही है। यहाँ एक लाइन सीधी खींचो, 3 पे आ रही है। x वाली लाइन का मान क्या है सर? 7। x बराबर कितना है? y वाली लाइन का मान
3 तो y बराबर कितना हो गया? पहले निर्देशांक लिखते हो तो पहले x का मान लिखो फिर y का। अच्छा, लड़कों को क्या मानना था बेटा? लड़कों को सर हमने माना था y। y का मान कितना है? 3। लड़कियों को क्या माना था बेटा? लड़कियों को x। x का मान कितना है? सर 7। तो लड़के कितने हो गए? 3। लड़कियां कितनी हो गई? 7। सवाल के अंदर क्या बोला गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या कितनी है? 3। लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 7। क्या दे रखी है? 7। 7 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा? 4। तो 4 अधिक 8। तो अपन ने जो किया वो क्या है? ये होता है बेटा ग्राफीय विधि पर दर्शाना। जहां तक मुझे लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ गई। तो सभी विद्यार्थियों को सारी चीजें ये समझ में आ गई। ग्राफीय विधि पर बेटा हम लोग इससे दर्शाते। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं आप मान 0 2 ही लो। मान तो छोटा इसलिए लिया है कि बेटा अपने पास संख्या -10 तक ही अंकित है ना। यहाँ -8 और यहाँ पर 10 तक अपनी मर्जी से कोई भी मान ले सकते हो। ऐसे बुक्स बनाना और क्लास को एक बार दोबारा देखना। कारण बताऊं, जरूरी नहीं आपको ये चीज एक बार में समझ में आ जाए। एक बार में आ गई तो भी इसको स्पीड से एक बार दोबारा देख। मेहनत की है आप लोगों के लिए तो आपको छोटा सा ही काम करना है। अपने जो सहपाठी हैं आपकी उनकी भी मदद करना है, क्योंकि वो भी 10th क्लास में, उनके साथ क्लास का लिंक शेयर कर। और आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर